दोस्तों एक लड़का और लड़की दोनों ऑटो में मिलते हैं। लड़की दरोगा बन चुकी है और लड़का कपड़े की दुकान पे नौकरी कर रहा है। दोनों बातचीत शुरू होती है, नजदीकियां बढ़ती है और फिर कब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है। और इसके बाद महिला दरोगा उस लड़की के साथ जो करती है, लोग भी ये सोच के सुन के बहुत हैरान होते हैं। आज की कहानी उसी महिला दरोगा और उस लड़के की है। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है बिहार के समस्तीपुर जिले की और जो लड़की होती है उसका नाम शोभा होता है। शोभा कहीं ऑटो से जा रही थी तो उसी ऑटो में रास्ते में एक लड़का बैठता है। जब वो लड़का बैठता है तो शोभा देखते उसे पहचान लेती है और उससे बातचीत करने लगती है। दोस्तों जो लड़का था आज से 7 साल पहले इस लड़की के साथ 10th में पढ़ा करता था। ये उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो लड़का भी कहता है कि तुम क्या कर रही हो। दोनों में ऐसे ही बातचीत शुरू होता है तो लड़का इसे पूछता है कि सुना है कि आपका दरोगा का एग्जाम निकल गया है। तो लड़की कहती है कि हाँ मैं दूसरा भी एग्जाम दे चुकी हूँ। तो कहता है कि क्या हुआ, कैसा एग्जाम गया। तो कहती है एग्जाम तो ठीक ही गया है, अब देखिए क्या होता है। ऐसे दोनों बातचीत शुरू होती। फिर लड़की भी पूछती है कि अभी तुम क्या कर रहे हो। तो लड़का कहता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जब ये बात सुनती है तो थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि 10वीं में जब पढ़ता था तो लड़का वहाँ बड़ा तेज था। उससे पूछती है कि तुम पढ़ाई क्यों छोड़ दिया। तो लड़का कहता है कि मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी और घर का मैं बड़ा बेटा था, तो वैसे भी नौकरी जो है मेहनत से कम और लक्ष्य से ज़्यादा मिलता है। तो मुझे ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वो लड़की कहती है कि अभी क्या कर रहे होते। कहता है कि मैं एक कपड़े की दुकान में स्टाफ के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो लड़की कहती है कि नौकरी कर रहे हो। तो कहता है कि हाँ तो मैं दुकान में नौकर ही हूँ, अगर मालिक नहीं हूँ तो उसे आप नौकर ही कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद लड़की कहती है ठीक है फेसबुक वगैरह चलाते हो कि नहीं चलाते हो। तो लड़का कहता है हाँ चलाता तो हूँ। इसके बाद लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढा था लेकिन तुम मुझे मिला नहीं। तो लड़का कहता है कि झूठ क्यों बोल रही हो कि मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भी भेजा था लेकिन तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं की थी, इग्नोर कर दी थी। दोस्तों लड़की तुरंत अपना फेसबुक खोलती है और इसका आईडी ढूंढती है और इसका जो फ्रेंड रिक्वेस्ट था उसे एक्सेप्ट कर देती है और कहती है माफ़ करना, हम लड़कियों को बहुत सारा फ्रेंड रिक्वेस्ट आते रहते हैं तो मैं सबको देख नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं कर पाई। वो लड़का कहता है ठीक है कोई बात नहीं है। कुछ दूर आगे जाता है और फिर लड़का का मंजिल आ जाता है, वहाँ पे उतर जाता है। इसके बाद जो लड़की होती है अपने घर चली जाती है और लड़का भी अपने घर चले जाता है। फिर लड़का घर जाकर इसे हेलो का मैसेज करता है, लड़की भी उसे रिप्लाई दे देती है, दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है। इसके बाद लड़की भी थी, उसका एग्जाम हो गया था तो भी फ्री ही बैठे थी और जो लड़का था दोपहर में जब कपड़े की दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आता था तो भी फ्री ही होता था। फिर दोनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन 3 से 4 घंटा तक चैटिंग नहीं हो। ये चल रहा था। अब धीरे धीरे जो बातचीत है नॉर्मल बातचीत से उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गया था, लेकिन दोनों की लिमिट थी। इतना लिमिट था कि लड़का भी उससे नंबर नहीं मांग पा रहा था और लड़की भी उससे नंबर नहीं मांग पा रही थी। लेकिन दोनों चाहता था कि एक दूसरे का नंबर मिल जाए, लेकिन दोनों में बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दोनों सोच रहा था कि कहीं मैं नंबर मांग ली तो गलत ना समझ ले। यही सब चल रहा था कि एक दिन दोस्तों क्या होता है कि लड़का मोबाइल चला रहा था और गलती से फेसबुक से लॉग आउट हो जाता है। इसके बाद जब लॉगिन करने का कोशिश करता है तो लॉगिन नहीं हो पा रहा था, उसका जो कोड था वो कहीं और जा रहा था। वो बहुत परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके पास वो लड़की का नंबर भी नहीं था कि उससे वो कॉल कर सके। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उसे याद आता है कि उसके पास एक पुराना फ़ोन है और उसमें फेसबुक वो लॉगिन कर रखा है। दोस्तों पुराना फ़ोन लेता है, उसका डिस्प्ले खराब था, वो एक दुकान पर लेके जाता है, उसका डिस्प्ले बनवाता है और जब उस मोबाइल में फेसबुक खोलता है तो उसमें उस लड़की का बहुत सारा लगभग 100 से ज़्यादा मैसेज आया था। दोस्तों जब ये लड़का वो मैसेज देखता है तो तुरंत इसे रिप्लाई करता है। जैसे ही रिप्लाई करता है वो लड़की कहती है मुझे तुम अपना नंबर दो। लड़का उसे नंबर दे देता है और फिर उसे कॉल करती है और कॉल पे कहती है कि समझ में नहीं आ रहा, अचानक तुम इससे बात करते करते कहीं गायब हो जाओगे तो सामने वालों को क्या लगेगा। कम से कम उसका तो चिंता करता कि वो क्या सोच रही होगी, किस हाल में होगी। ये लड़का कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। लड़का कहता है ठीक है लेकिन कहाँ। तो लड़की एक जगह बताती है और कहती है उस जगह पे तुरंत आ जाओ। इसके बाद जो लड़का होता है अपने मालिक से छुट्टी लेता है और वहाँ से चला जाता है।
जब वहाँ पहुँचता है तो लड़की जैसे ही इसे देखती है काफ़ी गुस्सा हो जाती है, आँख को लाल पीयर करने लगती है। वो गुस्सा में इसे कहती है कि इस तरीके से तुम गायब क्यों हुआ। तो लड़का उसे सारी बात बताती है कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इस तरीके की बात है, फिर तो लॉग आउट हो गए थे, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर वो लड़की कहती है तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोस्तों जब लड़का ये बात सुनता है तो बहुत इससे अच्छा लगता है, कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, तो समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। तो लड़की कहती है मैं बहुत अच्छे समझ रही हूँ कि क्या तुम मुझसे नहीं करते हो। तो लड़का कहता है कि ये सब कहने के लिए, सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद मैं बताऊंगा। तो लड़की कहती है कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं दरोगा नहीं बनी, तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मेरे से प्यार नहीं करेगा। तो दोस्तों लड़का कहता है ऐसा बात नहीं है, अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं तुम्हें 100% तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन अगर तुम्हारा रिजल्ट आ जाए तो शायद मैं नहीं करूँ या मैं सोच समझ के करूँ। इसके बाद तो लड़की कहती है ऐसा भी क्या बात है। तो लड़का कहता है कि तुम जानती नहीं हो, अभी तुम भावनाओं में बह चुकी हो, लेकिन जब पोस्ट पे जाता है तो आदमी का सोच बदल जाता है, उसके जीने का तरीका बदल जाता है। मैंने भी बहुत दुनिया देखी है। इसके बाद वो लड़की कहती है मान लो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया और मैं दरोगा नहीं बनी, तब तुम क्या कहोगे। तो लड़का कहता है तब तो मैं कहूँगा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों इसके बाद दोनों होटल में जाते हैं और खाना पीना खाते हैं, और खाना वाना खाने के बाद बहुत सारी मस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है और ये भी अपने घर चले आता है। और इसके बाद दोस्तों दोनों में घंटों घंटों तक फ़ोन से बात होने लगता है। दोनों फ़ोन से बात भी करते थे और कभी कभी दोनों मिल भी लिया करते थे। समय यही बीत रहा था कि दोस्तों एक दिन लड़की जो होती है उसका रिजल्ट आ जाता है। जब उसका रिजल्ट आता है तो सबसे पहले वो रिजल्ट है उस लड़का को सुनाता है। जब लड़का रिजल्ट सुनता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। उससे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि कपड़े की दुकान पर नौकरी कर रहा है और आज उसे ऐसा लग रहा था कि मैं एक दरोगा का पति हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि लड़की जो होती है उसके इलाके में चर्चा होती है कि दरोगा बन गई है, तो उसे बहुत सारा रिश्ते आने लगता है शादी करने के लिए। जनरली दोस्तों जब लड़का भी जॉब में चला जाता है तो उसका रिश्ता आता है, लेकिन लड़की भी जब जॉब में चली जाती है तो उसका भी रिश्ता आने लगता है। उस लड़की को बहुत अच्छे से रिश्ते आने लगते हैं। जब उससे रिश्ता आता था तो लड़के को फ़ोन करती थी और कहती थी मेरा यहाँ से रिश्ता आया है, वहाँ से रिश्ता आया है, लड़का ये कर रहा है, लड़का वो कर रहा है। तो जब ये लड़का ये बात सुनता था तो मन ही मन बहुत दुखी होता था, लेकिन सोचता है कि मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ। फिर लड़का कहता है कि ठीक है कि तुम्हें कोई भी रिश्ता अच्छा लगता है तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये बोल तो देता है लेकिन मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उससे बात करने में अब वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था जो जब दरोगा नहीं बनी थी तब आ रहा था। और इसके बाद जो लड़का होता है वो इससे थोड़ा सा कम बात करने लगता है। ये सोचता है कि इससे ज़्यादा नज़दीक आना ठीक नहीं है। दोस्तों लड़की जो होती है जब इससे कम बात कर रहा था तो लड़की परेशान होने लगती है। इसे ऐसा लग रहा था कि मुझसे दूर जा रहा है, ये मुझसे कम बात कर रहा है। शायद इसलिए कम बात कर रहा है क्योंकि ये डर गया और इसे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे छोड़ दूंगी। इसके बाद दोस्तों लड़की जो होती है उसका ट्रेनिंग का समय होता है, वो ट्रेनिंग में चली जाती है। और ट्रेनिंग में जब जाती है तो उसे अकाउंट खुलवाने के लिए कहता है, क्योंकि उसी अकाउंट में इसका पैसा आता। जब बैंक में अकाउंट खुलवाने जाती है तो उसमें नॉमिनी का जरूरत होता है, तो सोचती है कि नॉमिनी का नाम किसका दे। तुरंत इसके दिमाग में ख्याल आता है, वो लड़का को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ कि प्लीज़ तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। ये लड़का कहता है ठीक है, ये वहाँ जाता है उससे मिलने के लिए। तो लड़की कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी रह रहे हो, उदास रह रहे हो। तो ये लड़का कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं उदास या दुखी क्यों रहूँगा, बस तुम्हें गलत फहमी है, मैं कोई उदास और दुखी नहीं हूँ। लेकिन लड़की साफ साफ समझ रही थी कि लड़का डर गया है, इसे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे छोड़ दूंगी। तो दोस्तों लड़की उसे कहती है कि तुमको यदि मेरे पर भरोसा नहीं है, तुमको मेरे पे यकीन नहीं है, तो मैं अभी और इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों लड़का कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। इसके बाद लड़की कहती है फिर भी मैं तुमसे आज और इसी वक्त शादी करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ मंदिर चलो। इसके बाद दोनों मंदिर चले जाते हैं और लड़की जो होती है उस लड़का से शादी कर लेते हैं और रजिस्टर्ड करवा लेती है। और इसके बाद जो बैंक में नॉमिनी का नाम देना था उसमें अपने पति का नाम दे देती है। फिर इसके बाद जो लड़का होता है 1-2 दिन वहीं पर उसके साथ रहता है और 2-3 दिन बीतने के बाद लड़का वापस अपने घर चला आता है। ये बात तो लड़की जो होती है अपने एक सहेली को बता देती है और धीरे धीरे बात इसके पापा को पता चल जाता है। जब इसके पापा को पता चलता है तो बिना किसी को बताए वो सीधा जहाँ ट्रेनिंग कर रही थी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये लड़की उसे प्रणाम करती है। इनके पापा कहते हैं कि बेटी मैं क्या सुन रहा हूँ,
दोस्तों लड़की कहती है कि जो आप सुन रहे हैं पापा सही ही सुन रहे हैं। इसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसके बाद दोस्तों लड़की अंदर जाती है और बैंक का डॉक्यूमेंट लेकर आती है, अपने पिताजी को डॉक्यूमेंट पे उनका नाम दिखलाती है। जब पिताजी उनका नाम देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने क्या तुम्हें इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था ताकि तुम जब बड़ी हो नौकरी करने लगो तो मेरी इज्जत को डुबा दो। तो लड़की कहती पिताजी मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने आपकी इज्जत को नहीं डुबाई हूँ। अब वैसे भी ये बात सभी जगह फैला नहीं है, आप सभी जगह फैलाइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं आज से मेरा और तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तुमने मेरे इज्जत को डुबा दी। इसके बाद जो पिताजी होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब लड़की फिर भी उसे कहती है पिताजी मैंने आपको कोई इज्जत नहीं डुबाई हूँ, मुझे मात्र 6 महीना का समय दे दीजिए। उनके पिताजी कोई बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लड़की सोचती है आखिर करे तो क्या करे, और फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उस लड़के को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है और इसके बाद बैंक से 15 लाख रुपए लोन लेती है और उस लड़के को कहती है कि मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, तुम अपना बिजनेस कर लो। इसके बाद दोस्तों लड़का कहता है कि ठीक है, और लड़का जो होता है कपड़ा का अच्छा खासा दुकान खोल लेता है। इसके बाद लड़की उसे कहती है कि उसमें से पैसा खर्च मत करना, बस उसे बढ़ाते जाओ। इधर जो लड़की का सैलरी आ रहा था सारा सैलरी उसे दे रही थी और कहती थी कि पूंजी लगाओ, उससे और बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। और धीरे धीरे 6 महीना में दोस्तों उसका दुकान बहुत बड़ा हो जाता है, वो जो मार्केट में उसका भी कुछ नाम हो जाता है। और फिर ये लड़की अपने पिताजी को कहती है कि पापा उस दुकान पर जाइए। जब उसके पिताजी कहते हैं मैं दुकान पर क्यों जाओ, तो ये कहती है कि एक बार जाइए तो सही। इसके बाद उसके पिताजी होते हैं उस दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाकर लड़की को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे इस दुकान पर क्यों भेजी हो। तो लड़की कहती है कि जो आप दुकान देख रहे हैं इस दुकान का मालिक से अगर मेरी शादी हो जाए, अगर वो मेरा पति बन जाए, तब तो आपकी इज्जत नहीं जाएगी ना। इसके पिताजी कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं कि तुम क्या बोल रही हो। तो लड़की कहती पापा अब जिस दुकान पे खड़े हैं वो दुकान किसी और का नहीं, उसी लड़के का है जिससे मैं शादी की हूँ और उसका जो मालिक है वही मेरा पति है। दोस्तों जो लोगों के बीच बात आती है तो उस महिला दरोगा का चर्चा होने लगता है। लोग कहते हैं कि एक लड़की का प्यार ने नॉर्मल लड़के को कहां से कहां पहुंचा दी, क्योंकि आमतौर पर दोस्तों जब किसी लड़की को जॉब लग जाती है तो बदल जाती है और हमेशा वो अपने से अच्छा पोस्ट पर लड़का से शादी करना चाहती है। लेकिन ये लड़की ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है, वो जिससे प्यार करती है उसी से शादी करती है और उसी को आज इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचाती है। तो उस महिला दरोगा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।